कहता है अबू बकर का सदका चाहिए, झोली डालता है, झोली डाल करके गुजर जाता है और अबू बकर का सदका मांगता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये चलता है, गुजरता हुआ चला और ये मांगता मांगता एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर दुश्मनाने अबू बकर रहते थे, जहां पर अबू बकर के मुखालिफ रहते थे, जहां पर शिया हजरात रहते थे, जहां पर दुश्मनाने अबू बकर रहते थे। वहां जाकर के बोला अबू बकर का सदका चाहिए। आप हजरात को सुभान अल्लाह बोल देना चाहिए। अबू बकर का सदका चाहिए। जब इसने अबू बकर का सदका मांगा, कसम खुदा की मिल्लत के नौजवानों नाते तो सुनते हो, मगर आओ प्यारे नबी की बातें भी समाप्त कर लो। जब ये दीवाना मांगता हुआ चला, अबू बकर का दीवाना है, आशिक अबू बकर है, सरकार का सच्चा चहीता ये दीवाना है। तो हजरात मोहतरम ये ऐसी जगह पर पहुंच गया कि जहां पर दुश्मनाने अबू बकर ही रहते थे, जहां पर शिया राफजी रहते थे। जब ये वहां पर पहुंचा, वहां पर जाकर इसने सवाल कर दिया अबू बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका चाहिए। अल्लाहू अकबर। एक शख्स 2 मंजिल मकान से उतरा। उतरने के बाद में हजरात मोहतरम बोला अबू बकर का नाम हटा दे, माला माल कर दूंगा। अबू बकर का नाम हटा दे, माला माल कर दूंगा। इस नौजवान फकीर का जवाब सुनिए। ये फकीर कहता है मेरे बच्चे भूखे क्यों ना मर जाएं, अबू बकर का नाम नहीं हट सकता। अरे यार आप हजरात की जुबान पर सुभान अल्लाह नहीं आ सकता? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बोला अगर मेरे बच्चे भी भूखे क्यों ना मर जाएं, अबू बकर का नाम नहीं हटा सकता। अल्लाहू अकबर कबीरा। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादो, याद रखो जब ये अबू बकर का दीवाना मांग रहा है तो ये जालिम शिया आता है और आकर के कहने लगा इस नाम को चेंज कर दे, इस नाम को हटा दे, जर और सोने चांदी से तुझको माला माल कर दूंगा। ये बोला चाहे भूखा क्यों ना रह जाऊं, अबू बकर का नाम नहीं हटा सकता। अल्लाहू अकबर। इस जालिम ने वो नंगा नाच नचाया, वो नाच नाचा, ये ऊपर से उतरा और रस्सी साथ मिलाया, रस्सी साथ में और चाकू हाथ में। इस जालिम ने अबू बकर के दीवाने की जुबान को बाहर निकाला और उस चाकू से इस जालिम ने जुबान को काट डाला। अल्लाहू अकबर। ऐ इस्लाम के चाहने वालों, अब इसकी जुबान कट गई, खून चला, इसकी जुबान से खून बह रहा है। ये नबी का दीवाना तड़प रहा है। अबू बकर का आशिक तड़प करके कहता है अब इसकी जुबान तो कट चुकी थी मगर इसके दिल की जुबान बाकी थी, इसका जो दिल था वो बाकी था। ये नबी को अपनी जुबान में पुकारता है, अल्लाह के नबी की तरफ फरियाद करता है। क्या कहता है ये नबी का दीवाना? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये कहता है या रसूल अल्लाह आकर देख लो। यार थोड़ी आवाज बढ़ाकर देख लो। या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या मुझे तैबा बुलाकर देख लो बाबा, या मुझे तैबा बुलाकर देख लो। वक्त आखिर है। जब ये मरने चला, जुबान कट चुकी है तो कह रहा है आखिर में वक्त आखिर है, करम कर दो हुजूर, मेरे घर तशरीफ ला कर देख लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे घर तशरीफ ला कर देख लो, मेरे घर तशरीफ ला कर देख लो। वक्त आखिर है, करम कर दो हुजूर, मेरे घर तशरीफ ला कर देख लो, मेरे घर तशरीफ ला कर देख लो। अब इस नबी के दीवाने की, अबू बकर के सच्चे आशिक की जुबान तो कट चुकी है मगर अभी दिल की जुबान इसकी बाकी है। इसने नबी को पुकारा, अबू बकर को पुकारा। कसम खुदा की जिसका कोई साथ नहीं देता है उसका कमली वाला मुस्तफा साथ देता है। हजरात जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसको उसका सहारा मेरा महबूब होता है। अल्लाहू अकबर। इसकी जुबान को काट डाला और जुबान को निकाला, हाथ पर रख दिया और बोला ले ये है अबू बकर का सदका। क्या बोला? ले ये है
अबू बकर का सदका। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों जरा गौर करो, अब इसकी जुबान हाथ पर रख दी, ये घर की तरफ चला, रोता हुआ अपने घर की तरफ जाता है। इसको क्या पता था, इसको क्या खबर थी कि ऐसी मेरी किस्मत की महराज हो सकती है, ऐसा हो सकता है। इसने नबी को पुकारा, कौन ऐसा इंसान है जो मुस्तफा को याद करे और मुस्तफा उसकी फरियाद ना करे। अरे मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है, नजदीतू मरे दिल से, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अल्लाहू अकबर। अब ये दीवाना रोता हुआ घर की तरफ चला। जैसे ही घर जाता है, रात के 2 बजे जब ये घर में देखता है तो कोई और नहीं, आमना के लाल तशरीफ लाए। आप हजरात की आवाज थोड़ी और बढ़ जाए। आमना के लाल जब तशरीफ लाए, और आमना के लाल अकेले नहीं आए बल्कि साथ में अबू बकर को भी लाए। अबू बकर को लाए, और लाने के बाद मुस्तफा फरमाते हैं, ए अबू बकर, इस दीवाने की जुबान तुम्हारे नाम पर कटी है। आप हजरात की तवज्जो तो नहीं हटी है। इसकी जुबान तुम्हारे नाम पर कटी है, तो इसकी जुबान को तुम ही जोड़ो, इसकी जुबान को तुम ही जोड़ दो। अल्लाहू अकबर। अबू बकर ने हजरात मोहतरम अपनी जुबान से थूक शरीफ निकाला, अपना लुआब निकाला, और निकालने के बाद में मुख्तसर लफ्जों में करता हो हजरात मोहतरम, जुबान को निकालने के बाद में इसकी जुबान पर थूक शरीफ लगाया, और निकालने के बाद में, लगाने के बाद में जुबान को जोड़ दिया। फकीर का बयान है, फकीर कहता था कि मुझसे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था। जैसे ही अबू बकर ने मेरी जुबान पर थूक लगाया था, उसी दिन से मुझसे कुरान पाक भी पढ़ना आ गया था। सुभान अल्लाह। कुरान पाक भी इस फकीर से पढ़ना आया, और आने के बाद में हजरात मोहतरम जब कुरान पढ़ना आ गया तो हजरात इसने देखा, और खुद बताता है कि सुबह को, ये फकीर कहता है कि सुबह को फजर की नमाज भी मैंने ही पढ़ाई। समझ में आई ना आप हजरात के? सुबह को फजर की नमाज भी फकीर कहता मैंने ही पढ़ाई। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब इस फकीर की जुबान कट गई, कुरान पढ़ना आ गया, मुसल्ला इमामत पर भी यही खड़ा हुआ। अब यही दीवाना दोबारा झोली डालता है, और डालने के बाद में हजरात फिर उन्हीं गलियों में निकल जाता है, उन्हीं गलियों में चला जाता है, मांगता हुआ अबू बकर का सदका, अबू बकर का सदका, अबू बकर का सदका, ये पुकारता हुआ उन्हीं गलियों में पहुंच गया जहां पर दुश्मनाने अबू बकर रहते थे। उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर इसकी जुबान को काट डाला था, जहां पर इसकी जुबान कटी थी। हजरात जैसे ही वहां पर पहुंचा तो वो जालिम ने देखा, और देख के बोला भाई ये तो कल वाला है। क्या बोला? अरे तू तो कल वाला है। तो ये बोला शैतान तू भी तो कल वाला है। अरे तू वही है जिसने मेरी जुबान को काट डाला है, तू वही है जिसने मेरी जुबान को काट डाला। वो फिर आ गया, तेरी जुबान कट गई, तेरा सब कुछ कट गया, फिर तू उसी जगह पर आ गया। तो ये बोला नादान, अब की बार जुबान, अब की बार तो मांगना सिर्फ बहाना है। अब बस बोल के सुनाना है। अब की बार तो मांगना सिर्फ एक बहाना है, इसके बीच कोई और निशाना है, इसके बीच कोई और निशाना है। तो ये जालिम बोला शिया क्या निशाना है? तो ये बोला कि दोबारा से जुबान को कटवाना है। क्या बोला? दोबारा से जुबान को कटवाना है। बोले यार जुबान कटने में कितनी तकलीफ होती है, तो दोबारा जुबान कटने की बात करता है। तो ये जालिम बोला मलाऊन तुझे मालूम नहीं है क्यों कटवाना है? इसलिए कि मुस्तफा को दोबारा बुलाना है। अरे आप हजरात को तो सुभान अल्लाह बोल कर दिखाना है। ये बोला मुस्तफा को दोबारा बुलाना है। अल्लाहू अकबर। कैसा दीवाना था, कैसा सच्चा आशिक था। हजरात मोहतरम फहरिस्त लंबी है, वक्त इजाजत नहीं देता। मैंने बहुत मुख्तसर लफ्जों में ये वाकया बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।